कि रशिया और ऑल ओवर वर्ल्ड की लीडरशिप कर रहे हैं। मोदी जी लीडर हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। यूक्रेन कह रहा भाई साहब युद्ध आप भारत चाहे तो युद्ध खत्म करा सकता है। आपको क्या लगता है सर 2024 में जो इलेक्शन होगा मोदी जी को मौका मिलना चाहिए, तीसरी बार में नहीं मिलना चाहिए? मिलेगा, मोदी जी को मौका मिलेगा। देश की जनता चाह रही है, दुनिया चाह रही है। मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड आप देखो। गुजरात में हिंदुस्तान की एक मिसाल बनाई उन्होंने। गुजरात में चीफ मिनिस्टरशिप में देश की, जब मोदी साहब जीते तो आपको पता है लोग कहते थे वो विदेशी मंत्री है, वो विदेशी प्राइम मिनिस्टर, विदेशी प्राइम मिनिस्टर। आज पता लग रहा है आपको कि रशिया और ऑल ओवर वर्ल्ड की लीडरशिप कर रहे हैं। मोदी जी लीडर हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। यूक्रेन कह रहा भाई साहब युद्ध आप भारत चाहे तो युद्ध खत्म करा सकता है। नंबर 1 इसलिए मोदी आएंगे। नंबर 2 रशिया से अमेरिका ने बोला कि आप भैया हम बैन लगा देंगे, आप हमारे यहाँ से लोग ऑयल को, उन्होंने कहा मेरे देश की जनता का जिसमें फ़ायदा मैं वो करूँगा। वो रशिया से डायरेक्ट ऑयल लेने लग गए। रशिया हो गया पुराना हमारा देश का दोस्त रहा है, वो अमेरिका ने धमकी दिखाई, आंखें दिखाई, उन्होंने कहा ठीक है तुम दिखाते रहो। चाइना क्या कर रहा है? चाइना कुछ नहीं कर पा रहा अभी तक, सबसे बड़ा। और दूसरा इसके अलावा देश में अभी तक जो हालात थे, दुनिया जानती है, अपना देश तो जानते ही, हर आदमी जानता है कि भाई साहब पहले हालात क्या थे। पहले आप बात नहीं कर सकते थे, डेवलपमेंट नाम की चीज़ थी नहीं, लूट घसोट इतनी थी। आप देखो कांग्रेस का रिकॉर्ड रहा है कि भाई साहब लूटो खाओ और खाने दो। इन्होंने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हमको अच्छी तरीके से याद है 2014 में जब मोदी जी जीते थे, पूरी पार्लियामेंट जितने एमपी आए थे सारे लोगों को लेकर वो राजहंस होटल गए थे हरियाणा में, और उनको पाठशाला दी थी 5 दिन की, 5 दिन ट्रेनिंग दी थी। भाई साहब आप खाओगे नहीं, मैं खाऊंगा नहीं ना खाने दूंगा, आपको मंत्री बनना है आ जाओ। पॉलिटिक्स नाउ इज समाज सेवा। अब लूटने खोजने का टाइम बिजनेस नहीं रहा। अब पॉलिटिक्स के मतलब कि आप जो है आए और देश सेवा करें। सबसे बड़ी बात लोगों को पसंद आई, कोई लूट घसोट नहीं है, कोई कमीशनबाजी नहीं है। आप दूसरा एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली का देख लो। दिल्ली में फ्री बिजली देके, मैं नाम नहीं लूँगा, जानती दुनिया है, बिजली पानी दूंगा फ्री। दिल्ली में पानी बताओ आप 20% से ज़्यादा लोगों पर कनेक्शन ही नहीं है कॉरपोरेशन के, आप फ्री पानी क्या दोगे? बिजली आपने फ्री दी, अब आपने कह दिया सितंबर अक्टूबर लास्ट है, आपको अगर सब्सिडी चाहिए तो फार्म भर दो, नहीं तो भाई साहब सब्सिडी हट जाएगी। नहीं, जो केजरीवाल जी ने दावा किया था कि भाई मैं ऐसा इतना पानी पहुंचा दूंगा, हर घर में टोंटी होगी और उस टोंटी से आप मुंह लगा के पानी पी सकते हो। इसीलिए मोदी जी आएंगे, इसीलिए मोदी जी आएंगे, क्योंकि वो दुनिया जान गई, दिल्ली जान गई। मैं दिल्ली रहता हूँ, आज मैं 35 साल से दिल्ली रह रहा हूँ। जब दिल्ली में कोई चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ करता था, मदन लाल खुराना जी थे, तब से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। मैंने कम से कम 10 सरकारें देखी। आप, हम तो दिल्ली वाले हैं, यहाँ जितने दिल्ली वाले खड़े हैं बता दें किसी घर में टोटी का पानी आ गया हो, जिसके यहाँ पहले टोटी ना रही हो, नई टोटी लग के पानी आ गया हो, मैं चैलेंज करता हूँ। और जिनके यहाँ टोटी है उनके यहाँ गंदा पानी आने लग गया, गंदा पानी आने लगा, बीमार हो रहे हैं। इसके पहले आप देखो अभी छठ पूजा खत्म हुई है, मैं ईस्टर्न यूपी से हूँ, पूर्वांचली हूँ मैं। हमारा साल में एक ही त्यौहार आता छठ पूजा का। आप जमुना जी का आपने देखा होगा, मीडिया वाले आपने देखा होगा जमुना जी का क्या हालात है। उन्होंने तो छठ पूजा पे बैन लगा दिया। छठ पूजा पे बैन, भाई वो चोर में आप छठ पूजा नहीं करते, दाढ़ी में तिनका। उन्होंने कहा अगर बैन नहीं लगाऊंगा तो सारा हम एक्सपोज हो जाएंगे। दूसरी बात पराली की देख लो। पंजाब में जब तक कांग्रेस की सरकार थी, वो कैप्टन साहब बैठे थे, तो वो मैंने एक वो इजाद कर ली दवाई, वो डालो पराली जल जाएगी। सबको पता है कि पराली जलाने की दवाई बना ली थी, कहीं नहीं दिख रही। मैं अगर मेरी सरकार पंजाब में आएगी तो पराली नहीं जलेगी, दिल्ली वालों को दिक्कत नहीं होगी। दिल्ली वाले मर रहे हैं, देखो दिल्ली में, आप देखो दिल्ली शहर के तो बोल रहे हैं केंद्र सरकार जिम्मेदार है प्रदूषण के लिए। तो वो दोषारोपण करना तो केजरीवाल का शुरू का काम है। अभी आप देखो लैंड फिलिंग जो साइट थी दिल्ली में, 4 लैंड फिलिंग साइट हैं। दिल्ली की पॉपुलेशन जो है वो छोटी मोटी नहीं है। लीगल जो है वो मेरे ख्याल से 5 करोड़ है, और उससे ज़्यादा ही होंगे, 10 करोड़ मान लो वहाँ। इससे इतने तो होंगे ही लोग आने जाने वाले। अब आप ये देखो कि कचरा तो निकलेगा, कचरा निकलेगा कहाँ जाएगा? अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। 15 साल शीला दीक्षित सरकार रही, उन्होंने सड़कों में ध्यान दिया है, मानता हूँ सड़कों में काम, इनसे तो काफ़ी अच्छा काम किया शीला दीक्षित ने, अच्छा काम किया उन्होंने। इसको देखते हुए अच्छा काम किया। लोगों ने गलती कर दी इसको कि भाई ये नई चीज़ है, ईमानदार है बहुत। ये कहता था मैं गाड़ी नहीं लूँगा, पैदल जाऊँगा। भाई साहब 35 लाख रुपए की इनोवा में जाता है। घर नहीं लूँगा, 2.5 करोड़ रुपए की बंगले की कॉस्ट है। स्विमिंग पूल घर में बना रहा 20 करोड़, जो 3 करोड़ रुपए लगा के। सारे मंत्री एसी में घूम रहे हैं, सबके हालात देख लो। खांसता रहता था, अब दिल्ली खांस रहे, ये मजे ले रहा है।
दिल्ली खास रही है। दिल्ली कहाँ से रही है? वो तो आए थे वीआईपी कल्चर खत्म करने का वादा करके आए थे केजरीवाल जी। इसने तो वीआईपी कल्चर ला दिया। हिंदुस्तान में भाई साहब देखो, कहने के लिए तो बहुत टाइम निकलेगा, अल्टीमेटली दिल्ली को बर्बाद करने में केजरीवाल का हाथ रहेगा। और दिल्ली की सबसे पहले सैलरी इसने एमएलओ की सबसे ज़्यादा बढ़ाई थी। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सैलरी केजरीवाल ने आते ही कर दी थी। जितने दिल्ली के 70 एमएलए हैं उनकी सैलरी सबसे ज़्यादा, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सैलरी ये लेते थे। इसके बाद प्रचार में सबसे ज़्यादा पैसे जनता का खराब कर रहा है ये। काम ये कुछ नहीं कर रहा। पीने का पानी देखो, बेसिक सुविधाएं होती, सीवर, पानी, बिजली। बिजली में तो अब ये ठेंगा दिखा दिया भाई साहब, सब्सिडी जिसको चाहिए गरीब होगा उसे मिलेगी। लेकिन उसके बेस पे वो गुजरात में दावा कर रहे हैं भाई गुजरात में जीते जाएंगे और मोदी जी को गढ़ से साफ कर देंगे। गुजरात की जनता के इंटरव्यू आप ले चुके होंगे शायद। मैं इंटरव्यू में देखता हूँ, टीवी में देखता हूँ, गुजरात की जनता कहती है भाई मोदी भालो, मोदी भालो। केजरीवाल तो भालो है। भालो मतलब समझो दोनों मतलब। केजरीवाल भालो है मतलब धारदार हथियार, और मोदी भालो है मतलब वो भला है। वो मोदी जानते सब उसको। एक मिनट कोरोना की बात करते हैं लोग। अगर मोदी जी नहीं होते ना, हम कटोरा लेके भीख मांग रहे होते और देशों से, चाइना से ही मांग रहे थे, वो अमेरिका से मांग रहे, ला भाई दवाई दे दो हमें, है ना। तो उन्होंने एक प्रोसीजर निकाला, मेक इन इंडिया, जिससे आज हम खड़े हुए हैं। इन लोगों से पूछो ना घर से क्यों निकल रहे थे कोरोना में, घर में क्यों नहीं बैठे उनकी बात मान के। तब तो कह रहे थे हम बहुत बड़े बहादुर हैं, हम तो कोरोना हम पे आएगा ही नहीं। आया ना कोरोना। नहीं, अभी देखा जाए लोग बोलते हैं, विपक्ष का आरोप है कि भाई महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है। भाई दो मोटरसाइकिल है, बेरोजगारी साइकिल है, मानते हैं, काय का मांग? मगर मेक इन इंडिया तब नहीं था ना, अब है। आज हम डेवलप कर रहे हैं हर चीज़ को। रॉकेट देख लो, गन्स देख लो, सारी चीज़ डेवलपमेंट है। हम अपने मेक इन इंडिया बना रहे हैं। नहीं, कुछ अचीवमेंट ऐसी हैं भाई। पहले हमारे देश में मास्क भी चाइना से इंपोर्ट होता था। छोटी छोटी जो आर्मी की गन्स है, पुलिस की गन्स है, वो भी बाहर से इंपोर्ट होती थी, रशिया से, दूसरी जगह से। दोस्त आज हम मेक इन इंडिया बना रहे हैं। वो सारी चीजें देश में बन रही सब मेक इन इंडिया है, बाहर से नहीं खरीद रहे हैं। आज हम सप्लाई कर रहे हैं उन गनों को, जो अमेरिका गन और उस पर दूसरे देशों को बेचता है लड़ाई करने के लिए। आज हम खुद बेच रहे हैं, हम खरीद नहीं रहे हैं। हाँ, खरीद रहे हैं, 10% कर रहे हैं, 90% तो बेच रहे हैं ना। अब बेटर है ना इससे ज़्यादा। अच्छा, जनता जिस तरीके से महंगाई है, जनता मोदी जी को आपको लगता है भाई सिलेक्ट करेगी तीसरी बार में? आप बताइए और कौन नेता है देश में जो मोदी के खिलाफ खड़ा हो सके, बताओ आप बताइए। नहीं, अगर सारे नेता एक साथ आते हैं, जैसे केजरीवाल जी हैं, केसीआर जी हैं, ममता बनर्जी हैं, राहुल। केजरीवाल की बात कर रहे हो आप, हैं? नहीं लगता आपको? क्या आपको लगता है? भाई वो तो दावा ठोक रहे हैं गुजरात में जीतने का, बोल रहे हैं इस बात बीजेपी को गढ़ से साफ कर देंगे। किस बात का दावा कर रहा है भाई? गुजरात में जीतने का। गुजरात में जीतने का किस ब्याह पे जीतेगा? बिजली फ्री देगा, बिजली पानी फ्री, लोगों को बेरोजगार बना के हैं। घर में पैसा नहीं कमाने को, अम्मा के जाएगी बनाने को, कहाँ से जाएगी? पैसा कहाँ से आएगा जब इनकम ही नहीं होगी? तो बिजली वाला को पूछो कि दिल्ली में कितना ड्यू है, उसको पैसा दे रहा है? नहीं दे रहा है। पैसा कहाँ जा रहा है? सब पेट में जा रहा है। गरीब लोगों को क्या दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा है, बेरोजगार बना रहा है। तुम कुछ मत करो, हम तुम्हें खाना भी देंगे, बिजली भी देंगे, गाड़ी में फ्री भी देंगे, सब कुछ देंगे। तो ये क्या करेंगे? घर पे आराम से बैठेंगे, ऐसा करेंगे हैं? तो क्या लगता है दिल्ली वालों को, क्या लगता है लंदन पेरिस नहीं बना दिल्ली? दिल्ली पेरिस बन गया? कैसे बन जाएगा भाई? जब घर में नहीं हमारे पास खाने को, हम कैसे देंगे डेवलपमेंट? नहीं देंगे ना, रोड नहीं बना पाएंगे, है ना। बाहर से कंपनी नहीं मंगा पाएंगे, कैसे मंगाएंगे आप बताओ? नहीं, उनका तो दावा था ना भाई। दावे तो वो हमेशा ही करते हैं, पता नहीं क्या क्या दावा करके छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा, आज तक कोई दावा पूरा नहीं किया। बस एक बेस चल रहा है शिक्षा का, उसके अलावा कुछ नहीं है उन्होंने, ऊपर से है ना। सिर्फ दारू का देख लो, हैं? दारू का देख लो कि जो भी पहले कितना % दारू बिकता था। तो एक पे एक फ्री करने से दिक्कत क्या होगी? सर आज हैं? क्या दिक्कत होगी? लोगों को दारूबाज बना दिया, दारूबाज बना दिया। वो जानता है कि बहन शाम को अगर 100 रुपये मुझे दारू की चाहिए तो कहीं नहीं हाथ पर मार लेता है, 100 रुपये कमा लेता है दारू पीने को मंगा लेता है और ऐसा करता है। क्यों जाएगा कमाने को जब उसे सब कुछ फ्री है? पटरी पे सो जाता है, शाम को 10 रुपये 100 रुपये कहीं से इकट्ठे कर लेता है, दारू ले आता, पी लेता है, काम खत्म। ऐसा कर रहा है। केजरीवाल जी तो बोल रहे हैं भाई मैं तो जनता का लाडला हूँ, पंजाब में जीत गया, फिर गुजरात में भी जीतूंगा। अरे भैया वो ढकोसला है, सब दिखाता है, कुछ नहीं करता है। अच्छा, हाँ, नहीं जीत पाएगा। कहीं ना जीत रहे हैं, वो मोदी हैं, अच्छे सही आ गए उनके लाइन में।
नहीं, जहाँ पे बीजेपी 25 साल राज कर चुकी है गुजरात में, वहाँ पे केजरीवाल जी मोदी जी के टक्कर के नेता हो सकते हैं? कहीं नहीं हो सकते हैं। वो तो खाली आपको अपने आप को हवा बना रहा है। हवा के अलावा कुछ नहीं है उनके पास। भी बोल रहे 70 साल हो कुछ गया, भी नहीं है उनके पास जो बेस बना के चले। गुजरात की जनता 70 साल उसको भी दो। इतनी कंप्लीट है, माइंडेड है, उसे पता है कि सब फ्री करना चाहिए। उसे कर्म करो, मेहनत से सब कुछ आएगा। आज देख लो मोदी में गुजरात में एक गांव है जहां डेवलप हो रही है बिजली। बिजली डेवलप हो रही है, बिजली बनाई जा रही है। बिजली सोलर पैनल लगे हर घर में। वो सबको अपनी बिजली दे रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं उससे। यहाँ क्यों नहीं? फ्लैट भी उन्हें उन्हें फ्री देना है, डेवलपमेंट नहीं करना है। आज अगर केजरीवाल चाहते हैं तो दिल्ली में फ्री क्यों में देते? सोलर पैनल लगवाए दिल्ली में सब जगह, घर में क्यों नहीं लगवा रहे हैं? क्या उन्हें चाहिए नहीं? नहीं, जब फ्री में बिजली दे रहे हैं तो सोलर पैनल की जरूरत ही नहीं है। सर वो तो लाइफ टाइम खत्म हो गया ना। आज 5 साल के लिए यही हैं, अगली 5 साल में कोई और खत्म हो जाएगी बिजली, फिर क्या करोगे आप? 5 साल में अगर बिजली खत्म हो गई फिर क्या करोगे आप? कोई दूसरी सरकार चेंज हो गई फिर क्या करेंगे हम? फिर उसे भी फ्री देना पड़ेगा। कैसे दे देगा वो? जब उसके खाने को नहीं होंगे तो कैसे बांटेगा? नहीं, अभी